हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का। हमारा एक सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में कि एक आदर्श मतलब हॉस्पिटल में एक आदर्श फार्मेसी कैसी होनी चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ने से पहले, जानने से पहले, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल को हम जानेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या, पहले हॉस्पिटल क्या है, तभी तो आगे बढ़ जान पाएंगे कि ना कि हॉस्पिटल फार्मेसी में कैसे फार्मेसी होनी चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए। और बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें फार्मेसी की लेंथ क्या होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और अगर हॉस्पिटल छोटा है तो क्या होता है कि ऐसा भी नहीं कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल छोटा है तो फार्मेसी बहुत बड़ा बना देना चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि आदर्श फार्मेसी का जो लेंथ है, साइज है, उसका बनाना पड़ता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ एक दिख रहा होगा आपको, डायग्राम दिख रहा हो। डायग्राम में क्या होता है कि एक हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे नाम लिखा है। और क्या होता है हॉस्पिटल के सामने, क्या कोई भी हम लोग देखते आते हैं ना रास्ते में, ऐसे सड़क पे चलते हैं तो क्या दिखता है ना कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे हॉस्पिटल का नाम लिखा है। इसके बाद क्या होता है, आगे पीछे क्या है, एम्बुलेंस खड़े होते हैं, पेशेंट रहते हैं, स्ट्रेचर पे रहते हैं, व्हील चेयर पे रहते हैं, भीड़ भाड़ रहती है। तो इससे क्या होता है कि एक आम आदमी भी जान पता चल जाता है उसको कि यहाँ पे हॉस्पिटल होगा और यहाँ पे जो भी पेशेंट हैं, पेशेंट का केयर किया जाता होगा, तो सबको ये पता होता है। तो इसको हम जानते हैं कि इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है। हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटल इज द ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्निंग बॉडी विच मेक द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेंड स्टाफ। अब जो ये हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल क्या है, एक संस्था होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें क्या होता है कि एक गवर्निंग बॉडी अब क्या होते हैं, गवर्निंग बॉडी वो होते हैं जो क्या होते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं गवर्निंग बॉडी। अब क्या होता है कि हॉस्पिटल जो है एक ऐसा संस्थान होता है जहाँ पे सिक पीपल होते हैं, जो बीमार व्यक्ति होते हैं, उनका इलाज किया जाता है, अच्छे से अच्छा उनका इलाज किया जाता है विद द साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। मतलब जो आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, उसके माध्यम से क्या होता है, उनका इलाज किया जाता है। और ट्रेंड स्टाफ है, मतलब कि स्टाफ पढ़ा लिखा है, उसको नॉलेज होना चाहिए। और डॉक्टर, मतलब एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा क्या होता है, उसका इलाज किया जाता है और उसको हम हॉस्पिटल बोलते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि हाउस ऑफ सिक पीपल, मतलब ऐसा हाउस, ऐसा घर जहाँ पे बीमार व्यक्ति होते हैं, उनका केयर किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल। अब हम देखते हैं कि ये हमारा डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से आया है। हॉस्पिटल वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड हॉस्पेस। हॉस्पिटल जो वर्ड होता है वो क्या है कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन में क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल को हॉस्पेस बोलते हैं। हॉस्पेस का मतलब होता है हॉस्ट या गेस्ट। अब क्या होता है कि गेस्ट मतलब क्या, अतिथि, एक तरह से बोलते हैं। हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल हमारा एक तरह से है हाउस है, उसमें जो पेशेंट हमारे हैं वो क्या है, गेस्ट हैं, उनका क्या करते हैं, हम केयर करते हैं। और आप एक तरह से बोल सकते हैं कि अतिथि सत्कार। अब ये देखते हैं कि हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटम शब्द से भी बना हुआ है। हॉस्पिटम का मतलब होता है कि हॉस्पिटैलिटी से लिया गया है। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है होटल से रिलेटेड है या हॉस्टल है, या क्या होता है, यहाँ पे जो भी अतिथि होते हैं, जो भी आते हैं, उनका इज्जत सत्कार किया जाता है, अच्छे से अच्छा उनका ध्यान रखा जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ ये हमारे हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटैलिटी शो करता है। अगर कोई भी, एक तरह से बोल सकते हैं नाइट शेल्टर ऑफ ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स होते हैं, कहीं भी कोई अगर निकला है तो अगर उसको कहीं स्टे करने का जगह नहीं मिला तो क्या करते हैं, एक दिन के लिए उसमें स्टे कर सकते हैं। तो उसमें हॉस्पिटैलिटी दिखती है, वहाँ पे कोई स्टाफ उनको भगाएगा नहीं, डांट के भगाएगा नहीं। तो क्या होता है कि हॉस्पिटल का हॉस्पिटैलिटी शो होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी पेशेंट होते हैं, उनका क्या किया जाता है, जो अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के थ्रू उनके डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। इसके बाद अच्छे से अच्छा उनका उपचार किया जाता है। ये हमारा हो जाता है हॉस्पिटल। अब हम देखेंगे आगे कि अब तक हमने देखा हॉस्पिटल क्या है, अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के फंक्शन क्या है, क्या काम होते हैं हॉस्पिटल के।
तो ये हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, बचपन से ही हॉस्पिटल जाता है, सब कोई हॉस्पिटल देखा है कि हॉस्पिटल में क्या काम होता है, कि हॉस्पिटल में क्या है, पेशेंट है और उसमें जो भी नर्स होती हैं, स्टाफ नर्स होते हैं, पैरामेडिक वो स्टाफ होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, वो सब क्या करते हैं कि पेशेंट का केयर करते हैं। यहाँ पे एक दिखेगा आपको, एक इमेज दिख रहा होगा, उसमें क्या है, विभिन्न बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें क्या है, इन पेशेंट भी दिख रहे होंगे, इन पेशेंट मतलब जो एडमिट पेशेंट हैं उनका केयर किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको डायग्नोस्टिक सेंटर दिखेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि डायग्नोस्टिक मतलब कि वहाँ पे सोनोग्राफी, एमआरआई वगैरह होता है। तो ये नॉर्मल हम लोग फंक्शन सबको पता होता है कि हॉस्पिटल का काम क्या होता है। तो हम देखते हैं कि साइंटिफिक तरीके से इसका क्या क्या फंक्शन है। दे इवेलुएट द डिपार्टमेंट्स नीड एंड रिकमेंड पॉलिसीज एंड मेथड, मेंटेन एडवोकेट स्टाफ। हॉस्पिटल में क्या होता है कि वो जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट में जो भी नीड होती हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं, वो क्या करता है, एक वहाँ पे चीफ बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है। वो क्या होता है, जो भी ज़रूरतें होती हैं उसको मेंटेन करने का काम करते हैं हॉस्पिटल में। अगर कोई भी एडुकेट स्टाफ नहीं है, मतलब कि सीमित स्टाफ नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी वार्ड में क्या है कि अगर पेशेंट 10 हैं तो वहाँ पे अगर एक स्टाफ नर्स हैं, तो क्या होता है कि ये स्टाफ मतलब सीमित स्टाफ नहीं इसको बोलेंगे। तो क्या होता है कि वहाँ पे मेंटेन करते हैं स्टाफ को, तो मेंटेन करने का काम होता है, ये हमारा हॉस्पिटल का फंक्शन हो जाता है। दे रिड्यूस द चांसेस ऑफ अकरेंस एंड डिजीज बाय अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल में क्या है, जब कोई भी पेशेंट जाता है तो डॉक्टर क्या है, सबसे पहले पेशेंट हिस्ट्री लेता है कि मतलब जो कोई भी डिजीज़ हुआ है तो उसका अकरेंस कहाँ है, अकरेंस मतलब कहाँ से ये आया है। कुछ कुछ डिजीज़ें होती हैं कि जैसे जेनेटिक होती हैं, कि जैसे अगर किसी हमारी फैमिली में किसी को हुआ है तो जाहिर सी बात वो जेनेटिक बीमारी है तो आएगा ही आएगा। तो क्या करते हैं, पता करते हैं कि उसका अकरेंस क्या है, कहाँ से आया है। उसको क्या करते हैं, उसका अकरेंस पता करके, डिटेक्ट करके उसको उसका ट्रीटमेंट करने का काम हॉस्पिटल में किया जाता है। दे सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर। हॉस्पिटल जो होता है वो क्या है, पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, उनके बीच का एक कड़ी हम हॉस्पिटल को बोलते हैं। इसके बाद आता है टेक केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पेशेंट। इंजर्ड पेशेंट मतलब क्या, जिसको चोट लगा है, एक्सीडेंटल है, क्या होते हैं उनको बोलते हैं इंजर्ड पेशेंट, चोट बहुत ज़्यादा लग गया तो उनका क्या होता है, हॉस्पिटल में उनका टेक केयर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, अच्छे से अच्छे सुविधाएं दी जाती हैं। प्रमोट गुड सर्विस टू पेशेंट गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द डिजीज एंड पेन। जो भी पेशेंट आते हैं अगर उनको पेन है या डिजीज़ है कोई, तो अच्छे से अच्छे सर्विस देने का काम किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कि इनको अच्छे से अच्छे जो भी सुविधाएं हैं वो देने का काम किया जाए हॉस्पिटल में। ये हमारा फंक्शन हो जाता है। इसके बाद होता है कि रिस्टोरिंग एंड कीपिंग अप गुड हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। अब जैसे अपने चारों तरफ की जो कम्युनिटी होती है उसको क्या करते हैं, एजुकेट करने का काम होता है। जैसे क्या था, कोविड में क्या था, सबको अपने जो भी कम्युनिटी थी उसको एजुकेट करने का काम कर रहे थे ना, कि सब बोलते थे कि हाथ धुलो, 4 बार हाथ धुलो, कुछ भी पकड़ने से पहले क्या होता है, हाथ में ग्लव्स लगाओ, ये क्या था, एजुकेट कर रहे थे। तो ये जो हमारे हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ होता है वो क्या करता है, अपने आसपास के कम्युनिटी को एजुकेट करने का काम करते हैं ताकि कोई भी बीमारी हो आगे फैलने से बचे। इसके बाद होता है प्राइमरी फंक्शन इज़ टू टेक केयर ऑफ इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। हॉस्पिटल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है उसमें क्या, जो इन पेशेंट होते हैं, जो एडमिट, इन मतलब होते हैं जो एडमिट पेशेंट है, जो पहले से हॉस्पिटल में एडमिट, उनको बोलते हैं इन पेशेंट। आउट पेशेंट मतलब होते हैं जो पेशेंट ओपीडी में आते हैं डेली दिखाने के लिए, उनको बोलते हैं हम आउट पेशेंट। अब हॉस्पिटल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है इन पेशेंट और आउट पेशेंट का केयर करना होता है।